पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं भारती आसूदानी। भारती जी, चेटी चाँद का पर्व आ रहा है और जी, चेटी चाँद हमेशा खुशियाँ लेकर आता है और लोगों को आपसी प्रेम भाईचारे की सीख देकर जाता है। जी, जी, हमारे बिल्कुल। श्रोताओं को बताएँ कि चेटी चाँद जब आता है तो कितनी खुशी मन में उमड़ती है और क्या संदेश लेकर आता है? क्यों नहीं? सबसे पहले तो हम अपने सिंधी भाइयों को चेटी चाँद की बहुत-बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। चेटी चाँद हमारे इष्ट देव, झूलन देवता और हिंदी में इनको वरुण देवता भी बोलते हैं। कई नामों से इनको बोला जाता है, जैसे वसण घोट बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, हमारे बरहाना साहब भी निकालते हैं। कई जगह बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और प्रांत में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इसको मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है चेटी चाँद? जैसे बताया ना कि इनका अवतरण दिवस, इनका जन्म हुआ था वरुण देवता जी, झूलेलाल जी का, हुँ। तो इस उपलक्ष्य में इसको हम लोग मनाते हैं। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि जब चेटी चाँद का पर्व आता है तो कौन-कौन से आप अनुष्ठान करती हैं? कौन-कौन से आपके कार्यक्रम होते हैं? उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जी। एक तो सबसे पहले इनकी ज्योत प्रज्वलित करते हैं, जगह-जगह पे। बरहाना साहब निकलता है, ज्योत मैन होती है उनके और उसके बाद प्रसाद, सूखी सेसा, जैसे मीठे चावल हो गए और ड्राई फ्रूट जैसे हो गया, इस टाइप का और उसके बाद मीठा शरबत, थादल जिसको बोलते हैं। इस प्रकार का सब जगह वितरण होता है, भोग साहब पल्लव पाते हैं, फिर शाम को इस जोत को तालाब में विसर्जित किया जाता है बड़े धूमधाम से हुँ। और इस प्रकार से मतलब पूर्णता की ओर झूलेलाल दिवस का समापन होता है। भारती जी, मैं जानना चाहता हूँ कि भोपाल में काफ़ी पुराने समय से चेटी चाँद को मनाने की परंपरा चली आ रही है और संत हिरदाराम नगर में तो इसका एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो कुछ बिल्कुल। उस रंग के बारे में बताइए कि वो क्या रंग होता है? क्या पहनावा लोग पहनते हैं? किस प्रकार से नृत्य और संगीत की महफ़िल जमती है? अरे क्या बताएँ, आपने संत हिरदाराम नगर का नाम लिया, तो वो तो ये सोचिए कि करीब-करीब 1 हफ्ते से इतना रंगीन माहौल हो जाता है वहाँ का। सांस्कृतिक तरह-तरह के कार्यक्रम होते हैं। पहनावे तो क्या है कि जो वेशभूषा रहती है सिंधी, वो तो अपना पहनावा है ही उनका। उसके बाद जो छेज होती है, नृत्य होता है। जो डांडिया जैसे गुजराती करते हैं, वैसे ही सिंधियों में उसको छेज बोलते हैं। हुँ। वो बड़े आकर्षक तरीके से तरह-तरह पे इसका आयोजन किया जाता है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब उसका आनंद लेते हैं। हुँ, हुँ। और कई जगह से शोभा यात्राएँ और शोभा जुलूस यात्राएँ निकाले जाते हैं, इसके निकालती बारे हैं, में कुछ जी। बताइए? जी, जी, शोभा यात्राएँ निकाली रहती हैं। वरुण देवता की वेशभूषा में बच्चे और कहीं-कहीं पर बुजुर्ग लोगों को भी बनाया जाता है। उनका बिल्कुल वही वेशभूषा में उनको वैसे ही तैयार किया जाता है और उनकी झाँकियाँ निकाली जाती हैं। हुँ, हुँ। जी। और चूँकि छेज का आपने नाम लिया तो छेज नृत्य काफ़ी मशहूर है चेटी जी, चाँद पर जी। किए जाने वाला और वैसे भी सिंधी समाज में कभी भी जो खुशी का उत्सव होता है उसमें छेज किया जाता है। जी, जी। छेज की कैसे शुरुआत हुई और छेज में क्या किस प्रकार से ये प्रस्तुति होती है? ये ग्रुप में होता है जैसे डांडिया होते हैं, हाँ। वैसे ही ग्रुप में 2-2 लोगों का ही रहता है हुँ, डांडिया और वैसे ही नृत्य होता है। हुँ, ऐसे झूमते गाते जाते हैं राउंड बना के हुँ। और इसको छेज में जो गीत गाया जाता है उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ गा के बताइए? उसका तो एक प्रचलित ही है। हाँ। जैसे बोला जाए कि हो मुंहिंजो खट्टी आयो खैर सां हो जमालो, ओ मुंहिंजो जमालो जतन सां हो जमालो, हो जमालो जानी जमालो। इस धुन पे वाह! नृत्य करते हैं जी। हुँ, हुँ। तो आपको क्या लग रहा है कि ये हमारा जो गुड़ी पड़वा हुआ या चेटी चाँद हुआ और नव संवत्सर हुआ, जब जी। इसका आगमन होता है, तो ये हमारे लिए कितनी एक महत्वपूर्ण गतिविधि जुड़ जाती है साल में? ये साल का पहला दिन है। पहले दिन तो हर्षोल्लास होना ही चाहिए, क्योंकि जब शुरुआत किसी कहते हैं ना कि किसी चीज़ से की शुरुआत बड़ी अच्छी रहती है, तो प्रतिदिन ही ऐसा लगता है कि अ, हम एक नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं, कई कार्यक्रमों की, कई अच्छे कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। हमारे यहाँ जैसे मंगल कार्य हुए, कई लोग कई अनुष्ठान उस दिन से शुरू भी करते हैं। जैसे मुंडन हुआ या किसी की सगाई हुई,
जैसे लड़के लड़की का दिखाना हुआ, ये इस टाइप के कई सारे कार्यक्रम हैं। शुरुआत अच्छे कार्यक्रमों की शुरुआत भी उसी दिन से करी जाती है। और भारती जी, आप भी लगातार सिंधी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। जी, जी, जी। वर्तमान पीढ़ी को पुरानी संस्कार पता चलें और वो भी समझें चेती चाँद का महत्व क्या है, क्योंकि आज की पीढ़ी थोड़ी-सी व्यस्त हो गई है और वो बराबर। अपने कामों के सिलसिले में वक़्त उतना नहीं निकाल पाती। तो आप किस प्रकार से इस तरह की रीति-रिवाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं? नई पीढ़ी भी जुड़ रही है। पुराने संस्कार नई पीढ़ियों में कहीं न कहीं से देखिए आ तो रहे हैं। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि व्यस्तता है, लेकिन कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान ही तो आगे बढ़ेगा। हुँ। यदि ज़मीन से यानी जड़ से यदि पत्ते अलग हो जाएँगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हुँ। इसीलिए आज की पीढ़ी को पुराने रीति-रिवाज जो सारी चीज़ें हैं, बड़े बुजुर्गों से जो संस्कार मिले हुए हैं, यदि उनको आगे लेके जाना है तो उनसे तो जुड़ाव तो ज़रूरी है। हुँ। जी। तो आप चेती चाँद के इस मौके पर हमारे सुनने वालों को क्या सुनाना चाहती हैं? एक बहुत बढ़िया-सी प्रस्तुति। मैं एक्चुअली सितार साधना में भी लगी हुई हूँ, तो मैं एक छोटी-सी धुन सितार के माध्यम से, सिंधी धुन है, प्रचलित गीत है, मैं सुनाना चाहूँगी। तो मैं आपके सितार की धुन भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रचलित गीत है वो मैं चाहता हूँ कि आपकी श्रीमुख से सुन लूँ। सिकमे ओ सिकमे, सिकमे ओ सिकमे, सिकिय खे किन सिकाए भलारा, ओ दुखिय खे किन दुखाए भलारा, सुनो स्वाल मुय जो हीणो हाल मुय जो, सुनो स्वाल मुय जो हीणो हाल मुय जो। क्या संदेश दिया जा रहा है इस गीत में? इसमें ये कि प्रेम दो और प्रेम लो। प्रेम की कोई एक विस्तृत एक कोई परिभाषा में इसको बांध नहीं सकते हैं। बस यही है कि मेरा भी यही है कि मुझे भी प्रेम देना है और प्रेम लेना है, और बस यही एक संदेश है इस गीत। तो चलिए अब आपकी धुन भी सुन लेते हैं। बहुत सुंदर, दमादम मस्त कलंदर। बहुत अच्छी आपने धुन सुनाई और वाक़ई हम सबके मन में जोश और उत्साह पैदा करेगी ये सितार की जो आपने धुन बजाई है। चलते-चलते क्या कहना चाहती हैं लोगों से चेती चाँद के इस पर्व के अवसर पर? बस यही सबको शुभकामनाएँ, और बस इस जयंती को हमेशा आगे भी मनाते रहें, सब लोग ऐसे हर्षोल्लास के साथ प्रेम पूर्वक मनाते रहें, बस यही मेरा संदेश है। और सबको फिर से झूलेलाल जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं एमआर आसूदानी हूँ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी रिटायर्ड,
आसुदानी साहब, चेती चाँद को मनाने के पीछे किस प्रकार की कहानी है? चेटी चाँद जो है, ये हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है हिंदू और सिंधी देवता के जन्म उत्सव पर। सिंधी हमारे इष्ट देव है झूलेलाल, जो कि वरुण देव के अवतार माने जाते हैं। इसके पीछे यह गाथा है कि 10वीं शताब्दी में अविभाजित भारत सिंध पाकिस्तान में जब हिंदुओं पर मुस्लिमों के अत्याचार हुए थे और वहाँ के मुस्लिम शासक मिर्ग शाह ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, तो हिंदुओं ने अपनी रक्षा के लिए अपने इष्ट देव को मनाने के लिए 40 दिन तक उपवास रखकर और जल भगवान की पूजा की, जल देवता की पूजा की। और इस पर जो है बाद में ये एक आकाशवाणी हुई कि एक बालक के रूप में जन्म होगा जो आप लोग की रक्षा करेगा, जिसका नाम उदय चंद्र था। बाद में उनका कई नामों से प्रचलित हुए। झूलेलाल तो मैन प्रचलित है ही है, उडेरो लाल, अमर लाल, आयु लाल, मेड़िया वारो, इस तरह से ज्योतिन वारो, इस तरह से जो है वो इस तरह झूलेलाल भगवान जो है वरुण देवता के अवतार के रूप में प्रचलित हुए। हम जानना चाहते हैं कि इतने वर्षों से ये चेती चाँद मनाया जाता रहा है, किस प्रकार से इसमें आप और नवाचारों को देख रहे हैं, नई नई बातों को इसमें शामिल किया जा रहा है, जबकि मूल धारणा वही है? मूल धारणा तो ये है कि हम इष्ट देव की जो पूजन करते हैं, ज्योति जला करके और जल का पूजन करते हैं। ज्योति को जो है बहराणा के रूप में निकालते हैं, वो अभी भी प्रचलित है, शोभा यात्रा में चलता है और सभी उसको मत्था टेकते हैं, अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए मान्यता रखते हैं। यदि मन्नत पूर्ण हो जाती है तो भी अपने घरों में भी ज्योति जला करके और बहराणा साहब निकालते हैं। जैसे कि मन्नत में किसी की शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे हैं या और भी बहुत सारे कार्य रहते हैं, तो भगवान जो है झूलेलाल उनके सब मन्नत को पूर्ण कर देता है। और इस मौके पर विविध पकवान बनाए जाने की भी परंपरा है, तो कौन कौन से खास डिशेस बनती हैं जो कि विशेष एक टिपिकल सिंधी स्टाइल में होती हैं? वैसे तो प्रसाद के स्वरूप में, जिसको सिंधी में सुखो सेसा कहा जाता है, सेसा मतलब मीठा चावल, सुखो मतलब जो है अपना शरबत होता है, मतलब गर्मी चालू होती है तो शरबत भी बांटा जाता है। ये तो प्रचलित प्रसाद है। इसके अलावा तो फल है, जो भी जिसको जो इच्छा हो वो प्रसाद स्वरूप बांटते हैं। पकवान में तो सिंधी डिशेस में तो दाल पकवान प्रसिद्ध है, वो तो घरों में बनता ही है। लेकिन उसी दिन से जो है नवरात्रि भी प्रारंभ होती है, कई लोग उपवास रखते हैं तो उपवास का भी प्रसाद बनता है। इस तरह से ये हमारा पुराना कल्चर है जिसमें कि ये अपनी प्रणाली चल रही है अभी भी। तो आपको क्या लगता है कि आजकल इस प्रकार के जो पर्व हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को समीप लाने का एक प्रयास होता है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है? इस पर्व के दिन जो है आगे पीछे या कभी भी जो एक हफ्ते के दौरान कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसमें से गीत संगीत है, भजन है, शोभा यात्राएँ हैं और भगवान इष्ट देव की जो है पूजन है, वो सब जो है पूरे सप्ताह भर चलते रहते हैं। मैन जो है झूलेलाल जयंती के दिन कई स्थानों पर होता है। ये मतलब केवल भारत में ही नहीं, अविभाजित भारत सिंध में तो होता ही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ सिंधी समुदाय है वहाँ ये जो झूलेलाल जयंती का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आप इस बातचीत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं चेती चाँद पर? चेती चाँद पर मैं तो ये चाहूँगा कि सभी में एकता बनी रहे, सभी जो है सौहार्दपूर्ण रहें और सभी के लिए जो है शुभकामनाएं और सभी प्रसन्नता के रूप में जीवन जिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने महत्वपूर्ण विचार हमसे आपने साझा किए। धन्यवाद।